हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट्स फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में भी हम लोग क्या देखेंगे आज, न्यूट्रिशन। और मैं इतना तो जानता हूं कि आप लोगों के दिमाग में ये बात तो आ गई होगी कि न्यूट्रिशन का मीनिंग है कि सीधी सी बात खाने की बात होगी और खाने के टाइप्स की बात होगी। ओके, फूड की अपन बात करेंगे, फूड किस किस तरीके से लिया जा रहा है और किस किस तरीके से ऑर्गेनिज्म इसको सिंथेसाइज करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और अपना आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यू हैव टू लाइक माय वीडियोस, शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो गेट यू टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। आगे बढ़ते हैं बेटा। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले पे जाना है, वहां से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेना है ताकि क्या होगा, आप लोग आराम से अपनी बोर्ड प्रिपरेशन कर सकते हो। वहां पे आप लोगों को जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वहां पे अवेलेबल होंगे। और आज वाले जो सेशन है उसमें अपन लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, आगे बढ़े, चलो ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर भी मैं बता दूं कि आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है और ये वाला पार्ट फॉलो करना है। 6th क्लास वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीधी सी बात है t.me/ttb06 और 6th क्लास में चले जाएंगे वो डायरेक्टली, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास। लेकिन आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस क्लास 10th। और इसके अलावा हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, कब कब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और किस किस तरीके से उसका जवाब हमें लिखना है ताकि हम पूरा का पूरा उसका पूरे के पूरे नंबर ले सकें। ओके, तो उनके अपन आंसर्स भी देखेंगे। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, सिंपल कॉपी करना है। ओके, लेकिन उससे पहले अपन सरसरी निगाहों से पूरा का पूरा चैप्टर देखेंगे बेटा और उसके बाद में हम लोग देखेंगे हमारे क्वेश्चंस। आगे बढ़े, चलो देखो, लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि आप कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, ये ईमानदारी से करना होगा फटाफट से। सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ओके ना, चलूं, कर लिया होगा, इतनी ईमानदारी तो होगी मुझे जहां तक लगता है। चलूं, ओके, देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस एंड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। किस तरीके से एक ही क्वेश्चन को किस किस टाइप में पूछा गया है, बस। ओके, यहां पे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े हुए तो हैं लेकिन उसका आंसर हमें किस तरीके से देना है। ओके, वो चीज भी हम आज यहां पे सीखेंगे। चलो ठीक है, क्या होता है न्यूट्रिशन, पहले तो मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आएगी, सर जिससे हमें एनर्जी मिले वो हमारे लिए न्यूट्रिशन है। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन न्यूट्रिशन में होते क्या है, एक बार बताओ, आप जब हुए होंगे, जब आपका जन्म हुआ होगा तो एक बार बताओ, छोटे से थे ना, ऐसा थोड़ी ना कि इतने बड़े हो गए एकदम से, ऐसा तो हुआ नहीं। धीरे धीरे आप लोगों की क्या हुई, ग्रोथ हुई और धीरे धीरे आज बड़े होते होते बचपन से लेकर के 55 तक आप पहुंच चुके हो, ठीक है ना। अब एक बार बताइए मुझे आप कि इनके अंदर ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है, जिनसे हमारी ग्रोथ हो रही है, जिनसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, जिनकी वजह से हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे डैमेजेस जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनका रिपेयरमेंट हो रहा है। बताइए क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने देख रखा है क्या कि न्यूट्रिशन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। अच्छा, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, इंस्टेंट एनर्जी सोर्सेज हैं। जैसे ही आप क्या करोगे, ग्लूकोज वगैरह, अभी तो खैर सर्दियों के दिन चल रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी बॉडी में एनर्जी वगैरह बनी रहती है क्योंकि कुछ ना कुछ हम खाते पीते रहते हैं। ओके, लेकिन गर्मियों की अगर मैं बात कहूं तो आप लोग देखना, हमें थोड़ी थकान ज्यादा होती है, तो उस केस में क्या करती है हमारी जो मदर होती है वो क्या करती है, मम्मी क्या करेगी, थोड़ा सा ग्लूकोज वगैरह
पानी में लेकर के उसको आपको आराम से जा करके दे देगी, बेटा इसको पी लो, और आपकी बॉडी में क्या होता है, एनर्जी आ जाती है। इंस्टेंट एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फैट्स की, फैट से हमें ट्वाइस टाइम मिलती है कार्बोहाइड्रेट के। अगर कंपेयर में बात करता हूं तो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट से हमें एनर्जी कितने टाइम मिल रही है, 2 टाइम्स मिल रही है। लेकिन 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 डियर एक बात बताऊं आप लोगों को, हमारी बॉडी के अंदर फैट का जो डाइजेशन होता है ना वो सबसे लास्ट में जाके होता है, और सबसे लास्ट में जाकर के जब डाइजेशन होगा तब तक हमें क्या लगने लग जाती है, भूख। क्या लगने लग जाती है, भूख। और भूख लगने लग जाती है, इस वजह से क्या होगा, हम खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक बार बताइए, मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, अब फैट का डाइजेशन हो रहा था लेकिन हमने क्या कर लिया, खाना खा लिया, तो अब जो खाना खा लिया है ना उसका डाइजेशन होगा, फैट क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और जब फैट हमारी बॉडी के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे अंदर क्या आ जाएगा, मोटापा। ओके, और मोटापा आ जाएगा धीरे धीरे धीरे। आप देखना कई बार हम लोग क्या होते हैं, भूखे रह जाते हैं, या कई लोग हड़ताल वगैरह पे बैठते हैं, तो जब 2-3 दिनों के बाद में या कितने भी दिन के बाद में उनकी हड़ताल वगैरह को तोड़ते हैं, तो देखना उनकी बॉडी कैसी हो जाती है, एकदम कमजोर सी हो जाती है। तो क्या हो रहा है, अरे भाई उनकी बॉडी में जितना भी फैट था ना उसको अभी तक क्या कर रही थी, उनकी बॉडी डाइजेस्ट करने का काम करती थी, जितना भी फैट वगैरह था उसको डाइजेस्ट करने का काम कर रही थी। ओके, बात समझ में आएगी, कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया होगा, फैट समझ में आ गया होगा, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। आप लोगों को एक बार बताऊं, जिम करनी है, अरे भाई हर किसी को अच्छी खासी बॉडी चाहिए होती है, मैं जानता हूं, शानदार डोले शोले, है ना, सही है। अच्छा, वो डोले शोले बनाने हैं तो मार्केट के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन पाउडर प्रेजेंट होते हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, हमारी मसल्स वगैरह को क्या कर सकते हैं, शानदार कर सकते हैं। ओके, तो प्रोटीन क्या है, अरे भाई एनर्जी, जिनसे हमें क्या मिलेगी, बॉडी बिल्डिंग बनी, बॉडी बिल्डिंग सोर्सेज भी कहा जाता है इनको। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। ये कोई एनर्जी इनसे हमें नहीं मिलने वाली, पहले ही बता रहा हूं भैया, विटामिन और मिनरल इन दोनों से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। ये क्या है, ओनली प्रोटेक्शन का काम करेंगे। किससे, अरे भाई डिजीज वगैरह होगी उनसे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा हमें, विटामिन एंड मिनरल्स। बात समझ में आएगी। न्यूट्रिशन क्या है, फटाफट से देख लीजिए एक बार। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स and their absorption. Food provide us nutrition and energy. It contain different type of nutrients in varying amount according to the need of our body. न्यूट्रिएंट्स की हम बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करता हूं तो कितने टाइप के मोड होते हैं, कितने टाइप के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात कर सकते हैं। देखना, बात को समझने की कोशिश करो। प्लांट देखा है, देखा होगा, ऑब्वियसली देखा होगा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने, या कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने अभी तक अपने लाइफ में प्लांट को नहीं देखा हो। अब एक बात बताओ, प्लांट को कभी आपने देखा है कि कोई टिफिन लेके जा रहा है उसके लिए, कि नहीं यार वो प्लांट वहां पे भूखा है, उसको मेरे को खाना देने जाना है, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ ना। प्लांट से हमने खाना ले लिया है लेकिन कभी प्लांट को हमने खाना नहीं दिया। कभी देखा उसका पेट वगैरह देखा है, कभी उसका माउथ देखा है क्या, कभी नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो वही सीधी सी बात है, मेरे लिए तो अवतार है, सीधी सी बात है ना। अब एक वो बताओ, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, वो आएंगे ऑटोट्रॉफिक के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब सेल्फ सिंथेसाइज करेंगे, अपना खाना खुद बनाना, सीधी सी बात है। तो प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, और किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, ऑटोट्रॉफिक के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिट्रोट्रॉफिक। हमारी हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की। अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मान लीजिए हमें भूख लग रही तो हम धूप में जाकर के खड़े हो जाएंगे, धूप धूप, ऐसा तो नहीं हुआ रहा। अरे भाई खाना खाना ही पड़ेगा, एनर्जी लेनी है तो। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है ना तो मैं पढ़ा सकता ना आप पढ़ सकते, सीधी सी बात है। कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमारी बॉडी में क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी किससे मिलेगी, फूड से। वो फूड क्या है, न्यूट्रिशन है, सीधी सी बात। बात समझ में आ गई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद में हिट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक की। ऑटोट्रॉफिक मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑटो का मतलब सेल्फ, ऑटो का मतलब बाहर खड़ा वाला ऑटो नहीं,
जो यहाँ पे हम बात करें बायोलॉजी की, ऑटो अलग होता है, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया सेल्फ, और ट्रॉफिक का मीनिंग हो गया फूड सिंथेसाइज करना, जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारे पास में फोटो ऑटोट्रॉफिक, और नेक्स्ट होता है हमारे पास में कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफ्स की अगर मैं बात करता हूं तो फोटो, अरे भाई आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था प्लांट वाला चैप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद में आप 7th क्लास में आए, 7th क्लास में आपने एक चैप्टर देखा था जिसका नाम था न्यूट्रिशन। 8th क्लास में आप आए, आपने एक चैप्टर देखा था सेल, वहां पे आपने क्या देखा था, पिगमेंट्स देखे थे, प्लास्टिड्स देखे थे, ओके। अब आप लोग आ चुके हो 10th क्लास में। अब मुझे इतना तो विश्वास है कि इतना तो मालूम होगा कि फोटो का मीनिंग क्या होता है। जो हमारी फिजिक्स है उसमें फोटो का मीनिंग क्या होता है, फोटो का मीनिंग सीधी सी बात है लाइट, जो लाइट को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करें, फोटो ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब कीमो ऑटोट्रॉप्स में क्या होगा, केमिकल एनर्जी के थ्रू अपना फूड बनाएंगे। बात समझ में आ गई ना, केमिकल एनर्जी के थ्रू अपना फूड बना रहे हैं और लाइट एनर्जी के थ्रू अपना फूड बना रहे हैं, दोनों चीजें बात समझ में आ गई होगी। और दोनों किस कैटेगरी के अंदर आएंगी, ऑटोट्रॉफिक के अंदर आएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं हिट्रोट्रॉफिक। हिट्रो का मीनिंग क्या हो गया, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, किसके लिए, फूड के लिए। और इसके एग्जांपल्स ह्यूमन बीइंग वगैरह हैं, एनिमल्स वगैरह, जो जितने भी आपको नजर आ रहे हैं वो सब क्या है, हिट्रोट्रॉफिक कैटेगरी के अंदर आएंगे। और हिट्रोट्रॉफिक को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है, देखिए यही है। अरे भाई हर्बीवोर्स क्या होंगे, कार्निवोर्स क्या होंगे, ओमनिवोर्स क्या होंगे, डेट्रीवोर्स क्या होंगे, सेंगिवोर्स क्या होंगे, फर्गीवोर्स क्या होंगे, इंसेक्टिवोर्स क्या होंगे। देखो फर्बीवोर्स की अगर मैं बात करता हूं, हर्बीवोर्स ओनली ईट प्लांट्स, जो क्या खाते हैं, ओनली प्लांट्स को खाने का काम करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। और एग्जाम्पल क्या होगा, गाय है, बकरी है, ये सब क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्निवोर्स, ओनली फ्लैश ही फूड के ऊपर डिपेंड होते हैं, लॉयन वगैरह हैं, वल्चर्स वगैरह हैं, बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमनिवोर्स, जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट को भी खाएंगे और फ्लैशी फूड को भी खाएंगे। और एग्जांपल है डॉग हो गया, ह्यूमन वगैरह हो गए, ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट्रीटिवोर्स, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो मरा सड़ा गला फूड होता है उसके ऊपर रह करके उसको धीरे 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 वहां से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंगिवोर्स, जो ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो ब्लड ओनली क्या करेंगे, फीड ऑन ब्लड, ब्लड के ऊपर ही जिंदा है भाई साहब। लीच हो गया, फीमेल मॉस्किटो, आपने देखा होगा, मादा एनोफ्लिस वगैरह मॉस्किटो की अपन बात करते हैं, वो क्या होती है, हमें काटती है, काटने के बाद हमें क्या दे देती है, मलेरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्गीवोर्स की, जो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। पैरट बहुत अच्छा एग्जांपल है, पैरट देखते आए होंगे आप लोग भी। इंसेक्टिवोर्स की अगर मैं बात करता हूं, जो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड्स होते हैं, किसके ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, बैट्स वगैरह जो होते हैं, ये क्या है, इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी हमने दोनों के टाइप देखिए, ऑटोट्रॉफिक भी, ऑटोट्रॉफिक क्या क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हिट्रोट्रॉफिक। हिट्रोट्रॉफिक में क्या क्या देख लिया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, डेट्रीवोर्स, सेंगिवोर्स, फर्गीवोर्स और इंसेक्टिवोर्स। बात समझ में आ गई ना, आज समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक शुभकामना देना चाहता हूं मेरी तरफ से। आप लोगों को बहुत बहुत हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल और हैप्पी लोहरी, ओके। भगवान आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे और आप लोगों के एग्जाम को अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर करवाए, ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ फीडिंग, मोड ऑफ फीडिंग इज अनदर टाइप ऑफ हिट्रोट्रॉफिक। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा और देखने को मिलेगा। देखना, मोड ऑफ फीडिंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मोड ऑफ फीडिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा है होलोजोइक। क्या होता है होलोजोइक, होलोजोइक, अच्छा मैं आप लोगों से एक बात कहूं, होलोजोइक जो वर्ड है ना, आप 7th क्लास में पढ़ के आए हो, तब जाकर के ही 10th क्लास में आए हो। क्या होता है होलोजोइक, होलोजोइक का सीधा सा मीनिंग है खाना खाना, पचाना और एक्सक्रीशन, बस और कुछ नहीं। अब इस प्रोसेस में क्या क्या होगा, इस प्रोसेस में होगा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन।
ये सारी की सारी प्रोसेस जिसके अंदर आएंगी वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा? होलोजोइक होगा। और बात समझ में आ गई ना? दे इंजेस्ट मोस्टली सॉलिड बट समटाइम लिक्विड फूड। हम लोग भी तो क्या कर रहे हैं? अरे भाई कई बार तो हम लिक्विड फूड लेते हैं और कई बार हम लोग क्या करते हैं? सॉलिड फूड, चपाती वगैरह खाते हैं, सॉलिड ही तो है। ओके अच्छा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूनिसेल्युलर में भी प्रेजेंट हो सकता है और मल्टीसेल्युलर में भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर मैं बात करूं यूनिसेल्युलर की, तो यूनिसेल्युलर में एग्जांपल हमारे पास में क्या है? अमीबा। और नेक्स्ट अगर मैं मल्टीसेल्युलर की एग्जांपल की बात करूं तो वो है हमारे पास है ह्यूमन। अब मैं ये कह सकता हूं कि अमीबा में भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होगा? होलोजोइक। एक नंबर का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है भैया बोर्ड में, इसीलिए आप लोगों को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में कौन सा है? वहां पे आपसे हेटेरोट्रॉफिक नहीं पूछा जाएगा, वहां पूछा जाएगा होलोजोइक। ओके, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन की अगर अपन बात करते हैं, ये तो पता है कि हेटेरोट्रॉफिक है, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक में भी कौन सा है? होलोजोइक है। बात समझ में आ गई ना? तो मल्टी सेल्यूलर हो या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो सकता है? होलोजोइक हो सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सेप्रोट्रॉफिक की। किसकी बात कर रहा हूं? सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू अपना फूड लेते हैं, वहां से एंजाइम्स वगैरह लेंगे और अपने आप को सर्वाइव करते हैं। सीधी सी बात है। ओके, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे के सारे क्या होते हैं? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है पेरेसाइटिक। पेरेसाइटिक पेरेसाइटिक पेरासाइटिक। अब एक बात बताओ, पेरासाइटिक की मैं बात करूं तो बाहर से कोई पैरासाइट आया, हम ये मान सकते हैं कि कोई भी मॉस्किटो है, बाहर से आया है ना, बाहर से आने के बाद में उसने आपको काटा, ठीक है। अब आपको काटने के बाद में उसको क्या होगा? उसको होगा प्लस। क्यों होगा? क्योंकि उसने आपका क्या लिया है? ब्लड। ओके, बात समझ में आई ना? बाहर से मच्छर आया, मच्छर ने आपको काटा और काटने के बाद में आपको क्या करेगा? ऑब्वियसली भैया खून ही चूसेगा, बस सीधी सी बात है। अब एक बार बताओ, उसको क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। और माइनस किसको हो रहा है? ऑब्वियसली आपको हो रहा है, क्योंकि खून तो आपका जा रहा है ना। अब एक बार बताओ, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? इसको मैं प्लस माइनस प्रोसेस भी कह सकता हूं क्या? अरे भाई पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नॉन एज प्लस माइनस प्रोसेस। आया हुआ क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लेना। प्लस किसको होगा? मॉस्किटो को होगा। माइनस किसको होगा? अपने को होगा। इतनी हिम्मत हमारे अंदर नहीं है कि मच्छर ने हमें काटा और काटने के बाद में उसको हम वापस प्लस कर लें, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। हम क्या करते हैं? उसको मार ही देते हैं, ठीक है ना? बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखने के बाद में यहां पे लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल, किस तरीके से होगा? तो आगे देखते हैं। देखो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूट्रिशन में क्या होगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक होगा। कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है फोटोसिंथेसिस। पहले एक बात बताओ, हिंदी में कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। हमें क्या करना है? लाइट एनर्जी को यूज करना है। लाइट एनर्जी को यूज करके उससे फूड बनाना है, हमें नहीं, प्लांट्स को बनाना है, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो किसके अंदर होगा? प्लांट्स के अंदर ही होगा। एक बार फटाफट से स्लाइड को निहार लो और निहारने के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे।
चले आगे। ओके देखो, फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करता हूं तो फोटोसिंथेसिस सीधी सी बात ये है कि फोटोन्स का यूज करना है, लाइट एनर्जी का यूज करना है, और हमें क्या बनाना है, प्लांट्स को क्या बनाना है, फूड बनाना है। ओके, तो अब इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स होंगे जिनसे वो क्या करेंगे, अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे। ओके, तो वो रॉ मटेरियल है क्या, वाटर। अब वाटर कहां से मिलेगा, अरे भाई रूट से मिलेगा। रूट का क्या काम है, रूट का सिर्फ एक काम है, वो है एब्सॉर्बिंग। और किसको एब्सॉर्ब करेंगी, वाटर एंड मिनरल, इन दोनों को क्या करने का काम है, एब्सॉर्ब करने का काम है, और एब्सॉर्ब करेंगे। इसके अलावा और क्या चाहिए, CO2। और CO2 कहां से मिलेगा, हम लोग रिलीज कर रहे हैं CO2, और वो CO2 कहां मिलेगी, एटमॉस्फेयर में मिलेगी। तो दो चीजें हैं इनके पास में जो रॉ मटेरियल के तौर पे काम आएगी, एक होगा CO2 और नेक्स्ट होगा H2O। किस तरीके से मिल रहा है ये चीज भी हम लोगों ने देख ली। ओके, अब हम बात करते हैं प्रेजेंस की। तो प्रेजेंस, सबसे पहले तो लाइट की जरूरत होगी, ठीक है। वो लाइट कहां से मिलेगी, सनलाइट, सन से मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक पिगमेंट की जरूरत होगी। वो पिगमेंट क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। अरे भाई क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। ओके, और क्लोरोफिल में क्या होते हैं, क्वांटासोम्स होते हैं। क्वांटासोम्स में कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। मुझे लगता है कि बात थोड़ी सी समझ में कम आई होगी, ठीक है। वापस से रिपीट करते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेंट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कंटेंट क्वांटासोम्स, और क्वांटासोम्स में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आ गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में क्या होगा, NADPH2 एंड O2 आर प्रोड्यूस, और वो जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। अरे भाई ये एनर्जी तो है, और एनर्जी चाहिए हम लोगों को, प्लांट्स को, तो वो एनर्जी किससे मिलेगी, लाइट रिएक्शन से मिलेगी। बात समझ में आई, लाइट रिएक्शन कहां होगी और डार्क रिएक्शन कहां होगी वो भी हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है सनलाइट। सनलाइट तो भाई साहब एक बार बताओ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट इज सन। मैं तो एक बात जानता हूं, ठीक है ना। और वो सन से इनको क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी, और लाइट से वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गेन करेंगे, और इसके अलावा क्या देंगे हम लोगों को, ऑक्सीजन देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का भी बैलेंसिंग का काम बन रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है प्लांट्स यूटिलाइज द लाइट इन द विजिबल रीजन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रा। देखो ये जो रेंज है ये मोस्टली वो रेंज है जहां पे फोटोसिंथेसिस अच्छे से परफॉर्म होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पे लिखा हो, यहां पे आप लोगों को एक स्पेक्ट्रम भी नजर आ रहा होगा। ओके, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन रेड रीजन। आप लोगों ने देखा होगा घरों के बाहर या हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन कलर की शीट लगा के रखते हैं, ठीक है ना। तो ग्रीन कलर की शीट क्यों लगाई हुई है हम लोगों ने, ग्रीन कलर का जो कवर है वो क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि वो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्बिंग का काम नहीं करता है। ओके, और अगर गलती से आपने रेड कलर की कार खरीद रखी है या ब्लैक कलर की कार खरीद रखी है तो उसके अंदर क्या होता है, गर्मी ज्यादा लगती है, चाहे कितना ही एसी ऑन कर लो, ठीक है। और हल्का सा भी अगर मान लीजिए मेहंदी कलर है, हल्का सा ग्रीन कलर है, तो आपको अंदर थोड़ा सा ठंडक ज्यादा लगेगी। बात समझ में आई ना। तो कुछ ना कुछ रीजंस होती है, वहां पे क्या होता है, स्पेक्ट्रम ज्यादा बनता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कि किस तरीके से होगा। देखो ये क्या है, रूट्स है। रूट क्या करेंगी, एब्जॉर्बिंग का काम करेंगी, किसको, वाटर को। बात समझ में आएगी ना। अब इसके अलावा और क्या चाहिए, अरे भाई CO2। ओके, किसकी प्रेजेंस चाहिए, हमें सन की चाहिए। क्यों, अरे भाई सन से तो सनलाइट मिलेगी। ओके, अब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होगा। किस तरीके से, रॉ मटेरियल तो हमारे पास में आ ही गया है, H2O एंड CO2। बात समझ में आई ना। अब यहां से हम लोगों को सन से क्या मिलेगी, सनलाइट मिल जाएगी, और क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होगा, ग्रीन लीव्स के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। बात समझ में आ रही है ना। अब क्या परफॉर्म होना है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज होगा। क्या होगा, ग्लूकोज होगा। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना। अरे भाई तो मैं ये कह सकता हूं CO2 प्लस H2O, ये दोनों के दोनों किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल
इनकी प्रेजेंस में क्या करेंगे, एक मिनट, इनकी प्रेजेंस में क्या करेंगे, ग्लूकोज सिंथेसाइज करेंगे, और यही हमारी क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। बात समझ में आ गई नहीं? अब एक बात बताओ, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है बस, और कुछ नहीं है। सन से सनलाइट मिलेगी, वाटर जो है, वाटर और मिनरल्स कहां से मिलेंगे, रूट से मिलेंगे। इसके अलावा जो क्लोरोफिल है वो ऑलरेडी कहां पे प्रेजेंट होगा, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्या होता है क्लोरोफिल? देखो सबसे पहले लिखा है क्लोरोफिल। व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल जो होगा एक ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। बात समझ में आई? जो कहां पे होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। ओके, और यहीं पे ही क्लोरोफिल के पास में ही क्या होते हैं, क्वांटाजोम्स होते हैं, जहां पे कौन सी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। देखिए अब हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। क्लोरोप्लास्ट की हम बात कर रहे हैं, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। सेल वाला चैप्टर याद करो, जहां पे हमने देखा था प्लास्टिड्स वगैरह। तो बाहर वाली मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा है, आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहा है, आउटर मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रही है? देखिए बाहरी वाली जो मेम्ब्रेन है, ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है, उसको हमने क्या कह दिया, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे हम लोग, इनर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन। अंदर वाली साइड को इनर। ओके, वहां पे मुझे एक मिनट, इस जगह नजर नहीं आ रही, मैं नीचे लिख देता हूं, मेम्ब्रेन। ओके, अब इन दोनों की स्पेस, भाई दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो स्पेस होगी ना। एक तो बाहर वाली दीवार हो गई, बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी। तो दोनों की बीच की जो जगह है उसे क्या कहेंगे, उसे कहा जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहा जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाएगा। ओके, और इसके अंदर क्या होगा, जेली लाइक सब्सटेंसेस होगा। उस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रोमा। क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। ओके, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स भी कह सकते हो। ओके, अब आपको इसके अंदर एक स्टेक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है क्या भाई? अरे भाई बिल्कुल मिल रही होगी। ओके, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास में कई सारे कॉइन्स हैं, और अगर मैं एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन रखता चला जाऊं, तो इस तरह की मेरे को स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ओके, तो मैं इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को कहूंगा क्या? अभी तक मैंने क्या कहा है, एक एक वर्ड पे ध्यान रखना। मैंने कहा है मैं कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, सभी कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को कहूंगा क्या, ध्यान से सुनना, उसे कहा जाएगा ग्रेना। क्या कहा जाएगा, ग्रेना। और अगर मैं ओनली एक स्टेक की बात करूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बंडल चाहिए, ओनली एक बंडल, तो उस एक बंडल को क्या कहेंगे, इस एक बंडल को कहेंगे हम लोग ग्रेनम। क्या कहेंगे, ग्रेनम। अब सर एक बात बताइए, अगर मैं एक कॉइन को उठा लूं, सिर्फ और सिर्फ एक कॉइन को, तो उस कॉइन को क्या कहा जाएगा, तो उस कॉइन को कहेंगे हम लोग थाइलाकोइड। क्या कहेंगे, थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड क्या होते हैं, थाइलेकोइड के अंदर ही लाइट रिएक्शन होती है, और स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होती है। बात समझ में आई ना? आगे बढ़ सकते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमारे पास में क्या है, लीव्स है। लीव्स में क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, और लीव्स की पूरी स्ट्रक्चर यहां पे बताई गई है। जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। ठीक है, उसके जस्ट बाद वाली अगर मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं या साइड की बात करता हूं, लेयर की बात करता हूं, तो वो क्या होती है, क्यूटिकल। जाइलम और फ्लोएम होंगे सही, क्योंकि जाइलम किसका कंडक्शन करता है, जाइलम 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 जल का कंडक्शन करता है, वाटर का कंडक्शन करता है। फ्लोएम 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 फूड का कंडक्शन करता है, फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है, फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है, और जाइलम जल का कंडक्शन करता है, वाटर का कंडक्शन करता है। बात समझ में आ गई ना? अब एक बार बताओ, इस तरीके से छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं कहां पे प्रेजेंट होंगे, लीव्स पे प्रेजेंट होंगे, और इन्हें क्या कहा जाएगा, स्टोमेटा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, स्टोमेटा।
मेटा कहा जाएगा। छोटे छोटे पोर्स होते हैं और यहीं से क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगी, ट्रांसपीरेशन होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन तो होगा ही सही, इसके अलावा ट्रांसपीरेशन भी होगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ सकता हूं ना? अब देखिए ये पूरी की पूरी बात यहां पे लिखी हुई है, किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। देखिए लिखा हुआ है रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कहां से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से मिलेगा, और एटमॉस्फेयर से किस तरीके से होगा, ये छोटे छोटे पोर होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। और स्टोमेटा जो होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं, गार्ड सेल से कवर्ड होते हैं। देखो ये किडनी लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही होगी, बीन शेप्ड आपको नजर आ रही है, इसे क्या कहा जाता है, गार्ड सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गार्ड सेल कहा जाता है। ओके, और ये क्या होते हैं, ओपन और क्लोज होते रहते हैं, ओपन और क्लोज होते रहते हैं। अरे भाई देखते आए हैं, फटाफट से देख, लिखना है क्या, लिख लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं थोड़ा सा साइड हो सकता हूं। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बात करते हैं वाटर की। पहला रॉ मटेरियल क्या था, पहला रॉ मटेरियल था हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वाटर। वाटर कहां से मिलेगा, अरे यार रूट से मिलेगा। वापस एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, कहां से मिलेगा, रूट से मिलेगा। और रूट का क्या काम होता है, एब्जॉर्बिंग का काम होता है। किसको एब्जॉर्ब करेगी, वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम होगा। अब रॉ मटेरियल के बाद में हम बात करते हैं किसकी, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं अभी तक आप लोगों को सिर्फ ये बताता आया हूं कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट से पहले हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। इन यूकेरियोटिक की अगर अपन बात करते हैं तो लेमुलर क्रोमेटोपोर्स होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूकेरियोटिक की, तो यूकेरियोटिक में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस अकर इन क्लोरोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट एक्सेप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या है, फंजाई है, ठीक है, या फंजी, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है वो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सेप्शन वो बताओ, हम लोगों ने क्या देखा था, सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखा था। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, फंजाई होती है और एल्गी होती है, तो वहां से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। ओके, हायर एनिमल हायर प्लांट्स की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, और वहीं से वो क्या करेंगे, अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिड। अरे भाई क्लोरोप्लास्ट है क्या, प्लास्टिड ही तो है एक तरीके से। और हमने एक और प्लास्टिड देखा था, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस पिगमेंट होता है। और अगर मैं बात करूं क्रोमोप्लास्ट की, तो वो क्या होता है, कलरफुल पिगमेंट होता है, जो क्या करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट। आ जाइए, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या हमने आउटर मेम्ब्रेन देखी थी, यस। क्या हमने इनर मेम्ब्रेन देखी थी, यस। और ये हमने थाइलेकोइड देखे थे, और थाइलेकोइड की जो बीच की जगह है इसे क्या कहा है, ल्यूमन कहा है। क्या कहा है हम लोगों ने, ल्यूमन कहा है। ओके, अब स्ट्रोमा क्या होगा, स्ट्रोमा इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंसेस है, जेली लाइक सब्सटेंसेस होगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। अब ये जो दो, एक मिनट, अब ये दोनों के दोनों थाइलेकोइड आपस में अटैच्ड है, और जिसके थ्रू अटैच्ड है उसे क्या कहा है हमने, स्ट्रोमल लेमिला। ठीक है सर, इसको स्ट्रोमल लेमिला क्यों कहा है, क्योंकि यहां क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा की वजह से स्ट्रोमल। ओके, और लेमिला, अरे भाई ट्यूबलाइट लाइक स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है। लेमिला क्या होता है, एक दो चीजों को जोड़ने वाली ट्यूबलाइट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, बात समझ में आ गई ना। अरे भाई ये पूरी की पूरी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। ग्रेनम हम जानते हैं, ये पूरा का पूरा एक स्टेक की अगर बात करते तो वो ग्रेनम होगा, और पूरे के पूरे स्टेक की अगर बात करते तो वो क्या होगा, ग्रेना होगा। बात समझ में आ गई। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी स्किम्पर ने। किसने की थी, स्किम्पर नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, अरे भाई अब आप लोगों के लिए है ये काम, कई बार बोर्ड के अंदर ये लेबलिंग के लिए भी दिया जा सकता है। ओके, अगर मैं इस वाली मेम्ब्रेन की बात करूं तो ये कौन सी मेम्ब्रेन हो जाएगी, हमारी आउटर मेम्ब्रेन। कई बार क्या होता है, ये बोर्ड नाराज हो जाता है, और अब नाराज हो गया, इसको मनाना पड़ेगा। रुको, देखो ये कौन सी मेम्ब्रेन हो जाएगी, हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहूंगा मैं, इनर मेम्ब्रेन। ओके, इनर मेम्ब्रेन, मैं मैम लिख करके समझ जाना आप, ठीक है ना, पूरा लिखना है आप लोगों को।
अगर मैं एक स्टेक की बात करता हूं, ओनली एक स्टेक की बात कर रहा हूं, तो उसे क्या कहा जाएगा? अरे यार ग्रेनम। क्या कहा जाएगा? ग्रेनम। और इन सबको मिलाकर के कहना चाहूं तो क्या कहूंगा? ग्रेना। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट, इसके बीच की विड्थ की हम बात कर रहे हैं कि अगर इसको काट दिया जाए, अभी तक तो बिल्कुल हमने एक कॉइन पे चले गए थे। एक कॉइन को हमने क्या कहा था? थाइलेकोइड। क्या कहा था? थाइलेकोइड कहा था। अब हम ये चाहते हैं कि सर मैं तो इसको काट दूं, और काटने के बाद में क्या कहेंगे? अरे यार इसकी विड्थ को हम कहेंगे ल्यूमन। क्या कहेंगे? ल्यूमन। ओके, ये भी ल्यूमन ही है, ऐसा कुछ अलग अलग नहीं होगा। और यहां पे क्या होगा? एक जेली लाइक सब्सटेंस होगा जिसे क्या कहा जाएगा? साइटोप्लाज्म। अरे गधों, स्ट्रोमा। क्या कहा जाएगा? स्ट्रोमा। ओके, आगे बढ़े। इतना हम लोग देख चुके हैं और इतना ही हमें हमारे काम का है। ओके, क्रैश कोर्स कर रहे हैं बेटा, इस वजह से फटाफट थोड़ा सा स्पीड है, मैं मान सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में लेके चलना पड़ेगा। ओके, और यहां पे क्या होगा? क्वांटाजोम्स होंगे जो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, देखो फटाफट से। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी से ही रिलेशन है क्या? हाँ भाई बिल्कुल है। 2011 में क्वेश्चन आया था, हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक्स प्लेस। बताइए, स्टोमेटा किस तरीके से ओपन होता है, स्टोमेटा किस तरीके से क्लोज हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि हाँ फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स में क्या होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक्स प्लेस। ये जो स्टोमेटाज हैं ये ओपन और क्लोज किस तरीके से होते हैं, क्वेश्चन ये है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पता क्या आंसर देंगे? जैसे हम लोगों ने स्टोमेटा देखा, स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। अरे यार पहले क्वेश्चन देखो, इसीलिए हमें आंसर नहीं मिल पाता, सॉरी पूरे के पूरे नंबर नहीं मिल पाते। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो एक बार। सोचा? चलो ठीक है, सोच लिया होगा। तो आप लोगों का जो आंसर है, अब देखना तुक्का लगाने वाले क्या क्या तुक्का लगाएंगे। पहला तुक्का, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। और स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बिल्कुल गलत जवाब, 0 नंबर मिलेगा। फिर हम क्या कहते हैं? मैं तो लिख करके आया था लेकिन मुझे नंबर नहीं मिला। सही बात है भाई, जो क्वेश्चन है उसका आंसर कहां है? आपने सिर्फ ये लिखा है कि, पता है आपने क्या लिखा है? जो आप जानते हो वो लिखा है, वो जो पूछ रहा है वो तो लिखा ही नहीं, ठीक है ना। अब इसका जो सटीक और बिल्कुल सही आंसर है वो क्या है, एक बार बताओ। जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटास होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, किससे? कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। मैंने आप लोगों को गार्ड सेल के बारे में बताया था, किडनी लाइक शेप्ड को क्या कहा था हम लोगों ने? गार्ड सेल कहा था। अब जब गार्ड सेल के पास में क्या होगा? वोटर होगा। क्या होगा? अरे भाई जब वोटर होगा तो क्या होगा? स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर गार्ड सेल के पास में वाटर का लॉस हो रहा है तो क्या होगा? अगर मान लीजिए लॉसेस ऑफ वाटर, देन स्टोमेटा क्लोज। क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। और इसी तरीके से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। बात समझ में आई? पूरा का पूरा खेल गार्ड सेल का है। गार्ड सेल के पास में पानी है तो वो स्वेल अप, और अगर वो मान लीजिए लॉस ऑफ वाटर हो रहा है तो क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? आंसर आपको आगे मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं, बस अभी यहां पे प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है, मेंशन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी तक फोटोसिंथेसिस का पूरी की पूरा व्याख्यान किया है आधे 1 घंटे तक, ठीक है ना। अब
व्याख्यान करने के बाद भी अगर कुछ चीज समझ में नहीं आए तो कल्याण भवतु। ओके, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। मेंशन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है? अरे भाई फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। जस्ट अभी देखा था, एक तो क्या था, एक तो था CO2। कहां से मिलेगा? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। भाई मार्केट के अंदर क्या है, या तो CO2 है या O2 है, सीधी सी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर से क्या मिलेगा उसको? CO2। और एक और रॉ मटेरियल होगा, वो क्या होगा? एंड H2O। क्या होगा? H2O। और H2O कहां से मिलेगा? फ्रॉम रूट। रूट का क्या काम होगा? अरे यार एब्जॉर्बिंग का काम है ना। अभी तक क्या देखा था हम लोगों ने? तो दो क्वेश्चन हमारे पास में थे, दोनों का क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही सही लिख चुके हैं। ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो ओपन स्टोमेटल पोर एंड लेबल ऑन इट। आपको स्टोमेटा का एक इमेज बनानी है और उसको आपको क्या करना है? अरे भाई उसको जो है लेबलिंग करनी है। स्टोमेटा की एक इमेज देखी थी हम लोगों ने, ओपन हो रहा था। एक बार फिर दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, कोई वाली बात नहीं। कहां है स्टोमेटा हमारा? ये रहा स्टोमेटा। देखो ओपन भी है और क्लोज भी है, पूरा का पूरा लेबल डायग्राम है। स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा क्लोज। बात समझ में आई? चलो ठीक है, हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो लिखा हुआ है, ड्रॉ द डायग्राम एंड शो ओपन स्टोमेटल पोर एंड लेबल इट। अब क्या क्या हमें बनाना है उसके अंदर? हमें सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताना है। अगर इतना बता दिया तो आप लोगों को पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2011 का देख लिया, 2014 का देख लिया, 2012 का देख लिया। ठीक है ना। अब एक बार बताओ, हम लोगों ने क्या देखा? इस तरीके से देखा ना। ये क्या है? ओपन स्टोमेटा है। क्या है? ओपन ओपन स्टोमेटा है। अरे यार बीच में जगह है ना इसमें, तो ये कैसा स्टोमेटा हो गया? ओपन स्टोमेटा हो गया। ओके, कैसा है? ओपन स्टोमेटा है। और ये जो सेल है, ये दोनों की दोनों जो सेल है, इसे क्या कहा जाएगा? गार्ड सेल। क्या कहा जाएगा? गार्ड सेल। और यही कह रहा है वो हमसे कि गार्ड सेल्स बता दीजिए आप। तो हमने क्या किया? गार्ड सेल बता दिया। लेकिन अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाता है और कुछ और पूछ ले तो एक बात ध्यान रखना, ये वाली जो लेयर होगी ये तो कैसी होगी? थिन होगी। कैसी होगी? थिन लेयर होगी। ओके, और ये वाली जो लेयर है, एक बार बताओ, यहां पे दो लेयर में आकर के मिल रही है ना, तो ऑब्वियसली ये कौन सी लेयर होगी? थिक लेयर होगी। ओके, कैसी लेयर होगी? थिक लेयर होगी ना। नेक्स्ट मैं क्या बात कर रहा हूं? ओपन स्टोमेटा है और यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या यही पूछा है उसने? हाँ यही पूछा है कि एक स्टोमेटा बता दीजिए, स्टोमेटा ओपन स्टोमेटा बनाइए और उसमें आप लोग ये चीजें बता दीजिए। बस इसके अलावा और कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। लिखा है स्टेट टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के सिर्फ और सिर्फ दो फंक्शन बता दीजिए। क्यों? अरे यार एक बार बताओ, ये स्टोमेटा पागल थोड़ी ना है जो बार बार ओपन हो रहा है, बार बार क्लोज हो रहा है, बार बार ओपन हो रहा है, बार बार क्लोज हो रहा है। कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा, तो वो फंक्शन बता दीजिए। पहला फंक्शन ओपन होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, CO2 आएगी, ऑक्सीजन जाएगी, CO2 आएगी, ऑक्सीजन जाएगी। फर्स्ट नंबर का ये। और नेक्स्ट ट्रांसपीरेशन। आपने लोगों ने देखा होगा प्लांट्स के नीचे जब हम जाते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है, तो वो क्यों हो रहा है? ट्रांसपीरेशन हो रहा है, वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकल रहा है। सीधी सी बात है। ओके, तो दो फंक्शन कौन कौन से? एक तो ट्रांसपीरेशन, एक नेक्स्ट इज गैसेस एक्सचेंज। लास्ट सी नंबर पे जो लिखा है, हाउ डू गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटल पोर। अभी जस्ट हम लोगों ने गार्ड सेल देखा था, गार्ड सेल के पास में वाटर होगा तो क्या होगा? स्वेल अप। और अगर लॉस ऑफ वाटर होगा तो क्या होगा? श्रिंक हो जाएगी। ओके, वही क्वेश्चन देखो, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं कि 2000 कब आया था ये क्वेश्चन? 2011 में आया। ठीक है ना। 2011 के बाद में वही क्वेश्चन 2012 में भी आया।
कंटिन्यूअस रिपीट हुआ है, ध्यान से सुनना, वही क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है लीव्स ऑफ द हेल्दी पॉटेड प्लांट वर कोटेड विद वेस्लिन टू ब्लॉक द स्टोमेटा, will this plant remain healthy for long? State 3 reason for your answer। अगर मान लीजिए उसके स्टोमेटा को वेस्लिन वगैरह से हम लोग कोटेट कर दें तो क्या वो लीव्स सर्वाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? पहली चीज गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, दूसरी चीज ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, और तीसरी चीज क्या है? बताइए बताइए बताइए। अरे भाई, जब ये दोनों चीजें नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उसको क्या नहीं मिलेगा? फूड नहीं मिलेगा। फूड नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो अल्लाह को प्यारी हो जाएगी, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बी पार्ट में, स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? सेल्फ सिंथेसाइज होता है, और हेटेरोट्रॉफिक में दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें लाइट एनर्जी का यूज होता है, यहां पे कोई लाइट वाइट का एनर्जी का यूज नहीं होगा, ठीक है। गैस वगैरह स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद में खाना बनाना पड़ेगा। ओके, ये दो चीजें हम लोग बता चुके हैं। कब आया हुआ क्वेश्चन है? 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, टेंशन ना लो। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। What is the mode of nutrition in human being? 2009 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये नहीं पूछा जाएगा कि हेटेरोट्रॉफिक है, मैंने ये कहा था कि होलोजोइक पूछा जाएगा, चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो। एक बार वापस बैक में जाकर के वीडियो देख सकते हो, वहां पे मैंने आप लोगों को कहा था कि हेटेरोट्रॉफिक जिस बच्चे ने आंसर लिख दिया बिल्कुल 0 नंबर मिलेंगे। क्या पूछा है इसने? देखना, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सभी जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा? हेटेरोट्रॉफिक। क्या ये क्वेश्चन करेगा ये हमसे? 10th क्लास के बच्चे से इस टाइप का क्वेश्चन किया जाएगा क्या? अरे नहीं भाई, इसके पूछने का तरीका कुछ और है, और मैक्सिमम बच्चे क्या लिख के आएंगे? हेटेरोट्रॉफिक। आपको 0 नंबर। आंसर होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। बात समझ में आई ना? अरे भाई, होलोजोइक हम लोगों ने देखा था ना, खाना खाना, पचाना और एक्सक्रीशन। ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है और 2009 में आया हुआ है। क्या है कि व्हाट विल हैपन टू द प्लांट इफ इट्स जाइलम इज रिमूव्ड? जाइलम, जल, फ्लोएम, फूड, बार बार रिपीट कर रहा था। आप लोगों को लग रहा होगा सर क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन आया है भाई, इसलिए रिपीट कर रहे हैं। व्हाट विल हैपन टू अ प्लांट if its xylem is removed? xylem जल, phloem food, याद है? अब एक बार बताओ, लिखा है what will happen to a plant if its xylem is removed? अगर जाइलम को रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या होगा? जाइलम को रिमूव कर दोगे तो जल का कंडक्शन नहीं होगा, वाटर का कंडक्शन नहीं होगा, और वाटर का कंडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? अरे भाई, ना तो ये वाटर का, जब वाटर नहीं मिलेगा तो इसको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, और रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, और ग्लूकोज नहीं बनेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो पेड़ सूख जाएगा, और सूख करके एक दिन अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। सीधी सी बात है। बात समझ में आई ना? तो हम किसी भी चीज को रिमूव नहीं कर सकते। अगर यही क्वेश्चन यहां पे जाइलम की जगह फ्लोएम लिख करके आता तो हम क्या लिखते? अरे भाई, फूड का कंडक्शन नहीं होगा। अब उसको सब कुछ मिल तो गया, लेकिन फूड का एक बार बताओ, मैंने बहुत सारा खाना खा लिया, लेकिन मेरा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, क्या होगा? पेट खराब होगा, तबियत खराब होगी, सीधी सी बात है। बात समझ में आई ना? तो वही कंडीशन होगी। जब ज्यादा फूड ले लिया लेकिन फूड का कंडक्शन ही नहीं हो रहा तो भी पेट सूख जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे क्या थे? प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे। एक बार वापस आप लोगों को देखना है, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन लोग क्या देखेंगे? न्यूट्रिशन इन एनिमल देखेंगे, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, इजेशन क्या होता है, सारा का सारा प्रोसेस देखेंगे। इसके बाद रेस्पिरेशन और उससे रिलेटेड जो अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनके आंसर्स भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं कि एक बार फटाफट से आप इनके आंसर्स देख लीजिए। देखिए 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके भी मैंने आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, स्टोमेटा किस तरीके से ओपन हो रहा है, स्टोमेटा किस तरीके से बंद हो रहा है। ओके, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट,
वही हमारी जो है स्टोमेटा किस तरीके से ओपन होता है, किस तरीके से क्लोज होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है लीव्स अगर हेल्दी रहेगी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, ओके। होलोजोइक न्यूट्रिशन है और जाइलम अगर हटा दिया तो क्या होगा, मर जाएगा, प्लांट विल बी डाई, ओके। बात समझ में आई ना, ओके। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेटा बेल आइकन प्लीज 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 प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो क्या होगा, आप लोगों की आराम से नहीं बहुत आराम से बोर्ड प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ओनली प्रीवियस ईयर में आए हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उनका आंसर लिखना है वो डिस्कस करेंगे, ओके। टाइम है हमारे पास में, आराम से हम हमारी तैयारी कर सकते हैं, टेंशन ना लो। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।